हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे पैंक्रेटाइटिस के बारे में। इससे पहले हम जानेंगे कि पैंक्रियाज क्या होता है। पैंक्रियाज एक लार्ज ग्लैंड होती है जो स्टमक के पीछे और ड्यूडेनम के पास होती है। ये डाइजेस्टिव जूसेस को स्मॉल इंटेस्टाइन में पैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू भेजती है। ये इंसुलिन और ग्लूकोजेन जैसे हार्मोन्स भी ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करती है। पैंक्रेटाइटिस का मतलब होता है पैंक्रियाज में इन्फ्लामेशन का होना। ये तब होता है जब पैंक्रियाज का डाइजेस्टिव एंजाइम खुद पैंक्रियाज को ही पचाने लगता है। ये दो तरह का हो सकता है, अक्यूट या क्रोनिक, और ये काफ़ी सीरियस कॉम्प्लिकेशन तक ले जा सकता है। अब हम जानेंगे कि पैंक्रियाज में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से हम इसको पैंक्रियाटाइटिस बोलते हैं। एन इन्फ्लामेशन ऑफ पैंक्रियाज इज कॉल्ड पैंक्रियाटाइटिस, यानी कि जब पैंक्रियाज में किसी भी तरीके का इन्फ्लामेशन हो जाता है उसको हम पैंक्रियाटाइटिस बोलते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे इसके टाइप्स के बारे में। तो पैंक्रियाटाइटिस के दो टाइप्स होते हैं, अक्यूट एंड क्रोनिक। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि जो अक्यूट पैंक्रियाटाइटिस होता है वो कुछ समय के लिए होता है लेकिन सडनली होता है, एंड क्रोनिक जो होता है वो लंबे समय तक होता है और सीवियर होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे अक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के बारे में। इट इज कॉमनली डिस्क्राइब्ड as an autodigestion of pancreas by exocrine enzymes, यानी कि जो अक्यूट पैंक्रियाटाइटिस होता है ये एक ऐसी कंडीशन होती है जब पैंक्रियाज के एक्सोक्राइन एंजाइम्स जैसे कि ट्रिप्सिन ये खुद पैंक्रियाज को ही डाइजेस्ट करने लगता है। इसे ऑटोडाइजेशन भी हम कहते हैं। सेकेंड, क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस। इट इज एन इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिव एनाटॉमिक एंड फंक्शनल डिस्ट्रक्शन ऑफ पैंक्रियाज, यानी कि जो क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस होती है ये एक लंबे समय तक चलने वाली इन्फ्लामेशन वाली डिजीज होती है जिसमें धीरे धीरे पैंक्रियाज का स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों खराब होने लगते हैं, जिसको हम क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस बोलते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे इसके कॉजेस के बारे में। फर्स्ट, एक्सेसिव इंटेक ऑफ अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल का एक्सेसिव इंटेक करना। सेकेंड, बाइलरी डक्ट डिजीज, यानी कि गॉल स्टोन वगैरह का हो जाना। थर्ड, ट्रॉमा टू पैंक्रियाज, पैंक्रियाज में किसी भी तरह के इंजरी हो जाना, किसी भी तरह का हो जाना। फोर्थ, हेरिडेटरी, यानी कि जो भी डिजीज़ हमें पेरेंट्स से अपने मिलती है, माता पिता से या उनसे भी उनके भी माता पिता से जो हमें बीमारियां मिलती हैं वो हेरिडेटरी कहलाती हैं। फिफ्थ, इन्फेक्शन ऑफ पैंक्रियाज, यानी कि पैंक्रियाज में किसी भी तरीका के इन्फेक्शन होने की वजह से हमें पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है। सिक्स, पैंक्रियाटिक ट्यूमर, यानी कि पैंक्रियाज में ट्यूमर का होना। सेवेंथ, हाइपरकैल्सीमिया, यानी कि ब्लड में कैल्शियम की मात्रा जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से भी हमको पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है। एट्थ, प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के समय पर भी ये बीमारी हमें हो सकती है। नाइन्थ, हाइपरलिपिडीमिया, यानी कि जब ब्लड में लिपिड की मात्रा यानी कि फैट की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तब हमें पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है। एंड लास्ट, पेप्टिक अल्सर, यानी कि स्टमक या स्मॉल इंटेस्टाइन में जब किसी एसिड की वजह से अल्सर हो जाता है वो पेप्टिक अल्सर कहलाता है, जिसकी वजह से हमें पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में। फर्स्ट, पेन इन एपिगैस्ट्रिक रीजन और इन लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, यानी कि एपिगैस्ट्रिक रीजन और लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में पेन होता है। सेकेंड, कांस्टेंट पेन, यानी कि जो पेशेंट है उसको लगातार पेन होता है बिना रुके। थर्ड, वेट लॉस। फोर्थ, नोजिया एंड वॉमिटिंग। फिफ्थ, द बॉवल मूवमेंट। सिक्स, वीक पल्स, यानी कि जो पल्स होती है वीक हो जाती है। सेवेंथ, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, जो स्किन का कलर है वो ब्लूइश हो जाता है। एथ, लो ग्रेड फीवर, यानी कि जो पेशेंट है उसका जो तापमान है वो हल्का सा बढ़ जाता है। नाइन्थ, शॉक इन सीवियर कंडीशन, सीवियर कंडीशन होने पर पेशेंट को शॉकिंग कंडीशन भी हो सकती है। टेंथ, स्टिटोरिया, यानी कि फैटी स्टूल का होना। 11th, ब्रीथलेसनेस, जिसे हम मेडिकल टर्म में डिस्निया बोलते हैं। एंड लास्ट, लो बॉडी टेम्परेचर, पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो लो हो जाता है। कुछ पॉजिटिव साइन भी होते हैं पैंक्रियाटाइटिस के। फर्स्ट, कॉलन साइन, यानी कि स्किन डिस्कलरेशन इन पेरीअम्बिलिकल रीजन इज नोन एज कॉलन साइन, यानी कि जब पेरीअम्बिलिकल रीजन में स्किन डिस्कलरेशन यानी कि स्किन ब्लूइश होने लगती है वहाँ पे हम उसको कॉलन साइन बोलते हैं। सेकेंड,
टर्नल साइन, यानी कि स्किन डिस्कलरेशन इन फ्लैंक रीजन इज नोन एज टर्नल साइन। फ्लैंक रीजन में स्किन का डिस्कलरेशन होना टर्नल साइन कहलाता है। नेक्स्ट हम जानेंगे इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। फर्स्ट, कोलियोसिस्टाइटिस, यानी कि गॉल ब्लैडर का इन्फ्लेमेशन को हम कोलियोसिस्टाइटिस कहते हैं। सेकेंड, लीवर सिरोसिस, जब लीवर सीवियरली डैमेज हो जाता है तो हम उसे लीवर सिरोसिस कहते हैं। थर्ड, शॉक। फोर्थ, जॉन्डिस, जिसे हम हिंदी में पीलिया के नाम से जानते हैं। एंड लास्ट, डायबिटीज मेलाइटिस, जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज की लेवल जो है बढ़ जाता है तो उसे हम डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे डायग्नोस्टिक इवॉल्वेशन के बारे में। फर्स्ट, हिस्ट्री कलेक्शन, जिसमें हम पेशेंट की प्रेजेंट हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री एंड फैमिली हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। सेकेंड, फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें हम पेशेंट के हेड टू टू एग्जामिन करते हैं। थर्ड, यूएसजी के थ्रू हम पता करते हैं कि पैंक्रियास में कितनी इन्फॉर्मेशन या क्या इन्फेक्शन फैला हुआ है। फोर्थ, WBC, जिससे हम पैंक्रियास का इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन का पता लगाते हैं। फिफ्थ, सीरम बिलिरुबिन, ये टेस्ट हम इसलिए करते हैं जिससे हमें पता चल सके कि ब्लड में बिलिरुबिन की मात्रा क्या है। एंड सिक्स, AST, यानी कि एक्सपोर्टेड एमिनो ट्रांसफरेज, जिसे हम SGOT यानी कि सीरम ग्लूटामिक ऑक्सलोएस्टिक ट्रांसमिनेज भी कहते हैं। सेकेंड, ALT, यानी कि एलेनिन अमीनो ट्रांसफेरेज, जिसे हम SGPT यानी कि सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसमिनेज। एंड लास्ट, LDH, जिसे हम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज बोलते हैं। यानी कि जो AST, ALT और LDH टेस्ट होते हैं वो इसलिए करवाए जाते हैं ताकि पैंक्रियाज की इन्फ्लामेशन और उससे होने वाले लीवर पे जो इफेक्ट पड़ता है उसका पता लगाया जा सके। एंड लास्ट, ERCP, यानी कि इंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपेंक्रियाटोग्राफी, ये टेस्ट इसलिए करवाया जाता है ताकि पैंक्रियाज और बाइल डक्ट में क्या रुकावट है या जो अदर प्रॉब्लम्स है उसका पता लगाया जा सके। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके मैनेजमेंट के बारे में, जिसमें फर्स्ट हम जानेंगे मेडिकल मैनेजमेंट, जिसमें हम सबसे पहले देंगे एंटीबायोटिक्स लाइक एमोक्सिसिलिन। सेकेंड, H ब्लॉकर लाइक रेनिटिडीन। थर्ड, एनाल्जेसिक लाइक मॉर्फिन। नेक्स्ट हम जानेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है सर्जिकल इंसिजन डन फॉर ड्रेनेज ऑफ अक्यूमुलेटेड फ्लूइड, यानी कि अगर फ्लूइड जमा हो गया है तो सर्जिकल ड्रेनेज किया जाता है। सेकेंड, सब टोटल पैंक्रियाटिक्टमी, यानी कि पैंक्रियाज का एक हिस्सा या कुछ हिस्सा निकालना। अब हम बात करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है पेशेंट की जनरल कंडीशन असेसमेंट करना। सेकेंड, वाइटल साइन मॉनिटर करना। थर्ड, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करवाना। फोर्थ, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करना। फिफ्थ, इन्फेक्शन से बचाव के लिए इंजरी ना होने देना। सिक्स, ऑपरेशन के पहले और बाद में प्रॉपर केयर प्रोवाइड करना। सेवेंथ, पेशेंट को रेस्ट और कंफर्ट प्रोवाइड करना। एट्थ, पेशेंट को अच्छी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। नाइन्थ, पेशेंट और उसके परिवार को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना। एंड लास्ट, पेशेंट एंड फैमिली को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा टॉपिक पैंक्रेटाइटिस। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यदि आपका कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें।